नाज़रीन वेलकम बैक टू टुनाइट विद नजम सेठी। नजम सेठी साहब वाशिंगटन से मुझे फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं। नसीम जहरा साहिबा मुझे फ़ोन लाइन पे पाकिस्तान से ज्वाइन कर रही हैं। वक्फे से पहले बात यहाँ पहुंची कि नसीम ने जब ये कहा कि पाकिस्तान के साथ भी ज़रूरी नहीं है कि बड़े सगीर में अगर अमेरिका और भारत के रिलेशनशिप में भारत को फायदा हो तो पाकिस्तान को नेसेसरली नुकसान ही पहुंचेगा, ये जरूरी नहीं कि जीरो सम गेम है। जवाब नजम ने ये कहा कि अमेरिका में उन्हें पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप में कोई स्ट्रेटेजिक चीज नजर नहीं आ रही, बल्कि हर जगह लोगों की फीलिंग ये है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप एक न्यूसेंस है, पाकिस्तान एक लाइबिलिटी है और अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। नसीम से मैं बात का आगाज करता हूं। नसीम, क्या कहेंगे अब आप? देखिए मोइद, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और व्हाट आई वाज सेइंग अर्लियर वाज कि देखिए पाकिस्तान के साथ एक इस वक्त अमेरिका के ताल्लुकात हैं, ताल्लुकात बड़े हैं, चाहे इकोनॉमिक डायमेंशन है चाहे सिक्योरिटी डायमेंशन है, लेकिन बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये एक टैक्टिकल रिलेशनशिप है, ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। इसमें जो बिग टिकट आइटम्स हैं पाकिस्तान के लिए, फिर मैं दोहराऊंगी, चाहे कश्मीर है, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे ये तमाम जो अहम पहलू हैं, हमारी अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं इंटरनल, उस हवाले से पाकिस्तान और अमेरिका के जो इस वक्त पॉइंट्स ऑफ व्यूज हैं उनमें डाइवर्जेंस है, कन्वर्जेंस नहीं। लेकिन जहां तक इसका ताल्लुक है कि पाकिस्तान को देखा जा रहा है एज अ प्रॉब्लम, आप ये याद रखिए कि बॉब वुडवर्ड की जो किताब है उसके बाद बॉब वुडवर्ड ने इंटरव्यू दिया, वॉशिंगटन पोस्ट ही में उनका इंटरव्यू लिया गया, तो उनसे जब पूछा गया कि बताइए सबसे अहम चीज क्या आपको नजर आई ये किताब वगैरह जब आपने लिखी उसके नतीजे में, उन्होंने कहा सबसे अहम चीज ये है कि फोकस हमारा बिल्कुल गलत है। फोकस एज अ प्रॉब्लम अफगानिस्तान नहीं है, फोकस एज अ प्रॉब्लम पाकिस्तान होना चाहिए। अब हैविंग सेड दिस, उनकी बात बुरी हमें जरूर लगेगी और ये जो बिग टिकट आइटम्स हैं उस पर अमेरिका हमें नहीं सपोर्ट कर रहा, लेकिन आप इसको अमेरिका की नजर से देखें, उनके अपने बड़े स्पेसिफिक इंटरेस्ट हैं, वो इंटरेस्ट उनको इंडिया में नजर आते हैं पूरे होते हुए, लेकिन जो डायमेंशन टेररिज्म का डायमेंशन है, सिक्योरिटी का डायमेंशन है, उस हवाले से मुझे लगता है किसी हद तक, और नजम कैन करेक्ट मी ऑन दिस, के ओबामा ने एक ज्यादा एक सोबर और एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन ली है विज़ावी सिक्योरिटी और टेररिज्म का जो इशू है, पाकिस्तान का रोल उसमें, अफगानिस्तान का रोल। हाँ, इंडिया के रोल पे उन्होंने डंडी जरूर मारी क्योंकि कश्मीर पर उन्होंने बात नहीं की, लेकिन मैं फिर ये कहूंगी कि नजम ने जो वहां सुना और वो अहम है और इन अ सेंस हमारे लिए परेशान कुन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इट इज नॉट सरप्राइजिंग। हमारे अपने हालात जो मुल्क में हैं वो आप दोनों इससे इत्तेफाक करेंगे कि अ लॉट ऑफ सीरियस वर्क नीड्स टू बी डन। अच्छा, इस पे आते हैं, मेरे ज़हन में बहुत से सवाल इस पे आते हैं। मैं चलता हूं वाशिंगटन नजम के पास। नजम, ये जो थोड़ी देर पहले वक्फे से पहले नसीम ने ये कहा कि जीरो सम गेम यानी बड़े सगीर में जरूरी नहीं है कि जीरो सम गेम हो, मेरे ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जो है वाशिंगटन में, वो तो यकीनन ख्वाहिश करेगी कि बड़े सगीर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अमरीकी रिलेशनशिप एक जीरो सम गेम में ना बदले। अमरीकी फॉरेन पॉलिसी ये हो सकती है, लेकिन इंडिया की भी तो अपनी एक फॉरेन पॉलिसी है ना। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में इसको जीरो सम गेम बनाना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि हिंदुस्तान कहता है कि अफगानिस्तान में हमारा एक रोल होना चाहिए, जिसपे पाकिस्तान को पहले एतराज था। अमरीका को जरूरत है कि रिटेल सर्विसेज में और फाइनेंशियल सर्विसेज में हिंदुस्तान अपनी मार्केट को खोले अमरीका के लिए। हिंदुस्तान के पास चिप्स हैं नेगोशिएट करने के लिए, वो उसको इकोनॉमिक कंसेशन देंगे, वो कहेंगे कि पाकिस्तान के रोल को कम करें, हमारे रोल को अफगानिस्तान में बढ़ाएं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। मैं सिर्फ इसमें अब दो तीन बातें वजाहत करना चाहता हूं। एक तो ये कि बॉब वुडवर्ड की किताब भी जाहिर करती है, उसके बाद उनकी इंटरव्यू भी, और अब यहाँ जो मैंने लोगों से बात की है, एक तरफ तो मानते हैं कि जी कि जो सड़क है काबुल जाने के लिए वो इस्लामाबाद के जरिए जानी चाहिए। मतलब है कि पाकिस्तान प्रॉब्लम भी है क्योंकि वो कुछ तालिबान को की मदद करता है और एसेट्स रखे हुए उसने, मगर साथ साथ ये भी है कि सोल्यूशन भी पाकिस्तान के जरिए ही होगी। दोनों बातें साथ साथ मानते हैं, मगर मसला ये है कि प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, सोल्यूशन की तरफ नहीं आते कि अच्छा पाकिस्तान को और किस किस्म की इमदाद दी जाए, पाकिस्तान के साथ क्या और नेगोशिएशंस की जाए, पाकिस्तान का रोल अफगानिस्तान में बढ़ाया कैसे जाए ताकि पाकिस्तान प्रॉब्लम ना रहे, सोल्यूशन रहे, इसकी तरफ नहीं आते। अच्छा, जब भी आप इनको इस तरफ लाना चाहते हैं तो वहां क्या होता है कि जो सियासतदान है इनमें से वो चुप हो जाते हैं और मिलिट्री वाले जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं। अब मिलिट्री बिल्कुल यूनाइटेड है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पेंटागन,
इनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज और सेक्रेटरी स्टेट डिपार्टमेंट। अच्छा, स्टेट डिपार्टमेंट भी बिल्कुल अंडर हिलरी क्लिंटन पेंटागन के साथ है। उसकी भी वजह यह है कि एक तो हिलरी क्लिंटन के अपने एम्बिशंस हैं, दूसरा उसने डिफेंस सर्विसेज कमेटी में सेनेट में काम किया हुआ है, उसके बड़े तल्लकात हैं जर्नैलों के साथ। तो इस वक्त जब बात होती है तो बात हमेशा यही होती है ट्रूप सर्च की, और बात यही होती है कि जी कि व्हाट कैन पाकिस्तान डू मोर हमारे लिए, प्योरली एट अ मिलिट्री लेवल। अच्छा, जहां ये बात आती है तो फिर वो पाकिस्तान का अपनी ऑटोनोमस रोल जो है कि पाकिस्तान और क्या रोल अदा कर सकता है इन द फ्यूचर डिस्पेंसेशन ऑफ अफगानिस्तान, वहां उसकी तरफ बिल्कुल नहीं जाते। मिलिट्री डायमेंशंस की तरफ आ जाते हैं, ट्रूप सर्च की तरफ आ जाते हैं, काउंटर इंसर्जेंसी की तरफ आ जाते हैं, काउंटर टेररिज्म की तरफ आ जाते हैं। इन्होंने 3 नई टर्म्स भी डेवलप कर ली हैं। तो मतलब ये है कि जो वो सेनेट, जो उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो मुझे बड़े सेंसिबल लगते हैं। उनकी तरफ से तो बात ये है, वो कहते हैं कि मिलिट्री माइट के साथ ये मसला नहीं हल होगा, इसको काउंटर टेररिज्म प्लस, जिसमें प्लस में वो पाकिस्तान को लाना चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मिल के कोई सोल्यूशन ढूंढे, मगर उसकी तरफ आता कोई नहीं है। मैं आपको लास्ट एग्जांपल ये देता हूं कि अभी हाल ही में रायन क्रॉकर जो हमारे यहाँ यूएस एम्बेसडर थे फ्रॉम 2003 टू 2005 बिफोर ही वेंट टू इराक, उन्होंने अभी हाल ही में एक मजमून लिखा था जिसके ऊपर बिल्कुल कोई रिएक्शन यहाँ नहीं आया, जिसमें उन्होंने 4-5 बातें कही, मगर सबसे ज्यादा वाज़ेह बात यह थी कि एक तो लॉन्ग टर्म पाकिस्तान की इकोनॉमी और को सस्टेन करना चाहिए और ये जो पैसे दे रहे हैं इनको ज्यादा करें। दूसरी बात ये जो कि स्ट्रेटेजिक डायमेंशन है जो ये नहीं कर रहे, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ये जो सारे निगोशिएशन शुरू हो रहे हैं, करजई साहब ने जो तालिबान के साथ सीक्रेट टॉक शुरू की हैं, उसमें पाकिस्तान को उसके अंदर लाना चाहिए, पाकिस्तान को बाहर नहीं रखना चाहिए। अगर पाकिस्तान को बाहर रखेंगे तो पाकिस्तान या उस ट्रैक को चलने नहीं देगा या पाकिस्तान उसको डिरेल कर देगा। तो इसलिए उसने ये लिखा कि आप पाकिस्तान को इस प्रोसेस में लेके आए जो आप साइड बाय साइड। नजम जरा रुकिए, जरा नसीम का इस्लामाबाद का भी कोई बायर्स नहीं है यहाँ। यहाँ इस बात के लिए अभी प्रेसिडेंट ओबामा या उसके एडवाइजर्स इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है अभी तक। अच्छा, इसको जरा इस्लामाबाद का भी व्यू ले लेना। नसीम देखें, इस आपको क्या समझ आती है कि पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक डायमेंशन जो एक है भी, एक स्ट्रेटेजिक एक्सेस के एंगल है भी, उसको बावर नहीं करवा सकता, उससे फायदा नहीं उठा पाता? देखिए, पाकिस्तान ने पहली मर्तबा जब ये बॉर्डर्स को बंद किया है, नेटो सप्लाईज को, आईएसएफ सप्लाईज को रोका, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम के 10 दिन जब बंद रहे ये रूट्स, तो उस वक्त पहली मर्तबा अमेरिका को समझ आई कि पाकिस्तान कैन ऑल्सो पुट इट्स फुट डाउन जब जरूरत होती है। मेरा ख्याल ये है कि देखिए, एक तरफ ये मिलिट्री डायमेंशन है, दूसरी तरफ नेगोशिएशंस के डायमेंशंस हैं कारज़ई के तालिबान के साथ। आज ही एशिया फाउंडेशन का एक जो सर्वे है वो निकला बाहर, जिस पर बीबीसी पर मैं सुन रही थी रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि 87% जो अफगानिस्तान के लोग हैं, 6000 लोग उन्होंने इंटरव्यू किए, 87% उन 6000 में से कह रहे थे कि हम होपफुल हैं कि अफगानिस्तान में पीस होगा। और क्यों होपफुल है? इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि कारज़ई ने जो तालिबान के साथ नेगोशिएशंस शुरू की हैं उनकी वजह से होपफुल है, इसलिए होपफुल नहीं कि ट्रूप सर्ज है। अब ये कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि पाकिस्तान जो अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है, पाकिस्तान के पास चिप्स तो हैं, पाकिस्तान के पास तालिबान एक तरफ है, नॉर्दर्न जो नॉर्थ वजीरिस्तान का ऑपरेशन है और वहां जो हकानी वगैरह की प्रेजेंस है वो दूसरी तरफ है। बात यह है कि नेगोशिएशंस में पाकिस्तान ओरिजिनली जब क्रिस्टल थे तो नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व था। इट वाज अ ट्राइलैटरल नेगोशिएशन, पाकिस्तान, काबुल और नसीम, मुझे एक ब्रेक लेने दें। ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को इसी पॉइंट से हम कंटिन्यू करते हैं कि पाकिस्तान के पास चिप हैं तो लेकिन उसके बावजूद बेहतर नेगोशिएशन नहीं कर पाता। ब्रेक के बाद